हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक टॉपिक लेके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 स्टूडेंट के लिए प्लस CACS जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी है। पास्ट एडजस्टमेंट। क्या टॉपिक है हमारा? पास्ट एडजस्टमेंट। क्लास 12 का जो फंडामेंटल वाला चैप्टर है इसमें पास्ट एडजस्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 मार्क्स का इसका वेटेज है फंडामेंटल वाले चैप्टर का आपका इसमें बोर्ड में। अब पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि ये 10 मार्क्स का चैप्टर क्यों है, क्योंकि पार्टनरशिप जो है वो अलग पार्ट है। पूरा फंडामेंटल्स का मतलब बेसिक्स क्या है पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, सबको आना चाहिए। और होप आप इसमें से पहले भी कर चुके होंगे और जिसके थोड़े से डाउट्स हैं वो क्लियर कर लेंगे। तो एक बार मैं फिर आप लोगों का रिखाड़ी कॉमर्स क्लासेस में वेलकम करता हूँ। तो देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट जैसे कि नाम लिखा है पास्ट एडजस्टमेंट्स। हमने क्या क्या बना दिया? हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया और हमने क्या बना दी? बैलेंस शीट। ये सबको पता है, 11 से पढ़ रहे थे, अभी भी पता होगा कि हम लोग कोई भी फर्म अपने को पता करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट लॉस बनाती है तो नेट प्रॉफिट, और बैलेंस शीट से वो उसको एसेट्स और लाइबिलिटीज का पता चल जाता है। तो ये तीनों चीज जब उसने बना दी, ये हमने बनाई, तो हमें लास्ट में पता चला कि जब हमने ये सब कुछ किया, हमने 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट किया था और हमने 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर देखा कि हमने ये सब चीजें कर दी। अब हमें पता चला, इसे ये भी कहते हैं, अभी एक बात आपको और बता दो, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट्स भी हुए। ये कैसे क्लोज अकाउंट्स? अब जैसे हमने साल के अंत में देखा कि हमने 1 लाख रुपीज प्रॉफिट कमा लिया। कितना प्रॉफिट कमाया हमने? 1 लाख रुपए। अब हमारे पास 2 पार्टनर थे, यहां से देख लेंगे, ए और बी पार्टनर थे हमारे पास, और दोनों ने 50,000 और 50,000 दोनों ने कितने रुपए लगाए थे एज ए कैपिटल? 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। आप देखिए, ध्यान से देखेंगे, जैसे ही हमने साल का अंत क्लोज किया, हमने जब ये ईयर क्लोज किया, 31 मार्च आया, क्लोजिंग डेट आई, फाइनेंशियल ईयर वाज क्लोज्ड, तो वी सॉ दैट कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या हो गया? ओमिटेड। इसको देना भूल गए। क्या हो गया? 5% देना, इंटरेस्ट देना हम भूल गए। तो हमारा प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। अब अगर हम इसको, चलो इसको 10% कर देते हैं इजी करने के लिए, तो कितना मान लेते हैं? 10%। तो इसका मतलब ए को कितना इंटरेस्ट मिलना था? 5,000। और बी को भी कितना इंटरेस्ट मिलना था? 5,000। यानी कि अगर हमने इंटरेस्ट दिया होता, आपको पता होगा फर्म के लॉसेस क्या होते हैं, जो हम इंटरेस्ट देते वो क्या होता है आपका? फर्म का एक्सपेंस, यानी कि घाटा, और वो पार्टनर्स का क्या होता? प्रॉफिट, यानी कि फायदा होता, क्योंकि पार्टनर्स को मिलता। और यहाँ पर 5 एजेंट को समझने की जरूरत है। हमने जब 10% इंटरेस्ट छोड़ दिया तो कितना भूल गए हम? 5,000 इसको देना भूल गए और 5,000 इसको देना भूल गए। अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो इट विल कम 5,000। अब देखिए क्या हो गया, जब हमने इनको 10,000 रुपए नहीं दिए तो फर्म का प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज। अगर दिया होता तो कितना होता? 90,000, क्योंकि 1 लाख में से 10,000 माइनस हो गए होते। तो हमारा पहले 1 लाख था, 10,000 दे दिया होता इंटरेस्ट तो 90,000 होता, 90,000 होता। ये हमने छूट गया। अब इनका रेशियो है 3:2। हमने जब प्रॉफिट बांटा होगा तो ये 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए इन लोगों को, मतलब ये जो इंटरेस्ट कैपिटल इनको बढ़ गए। अब क्या हुआ देखिए, अगर हम इसको एज ए वर्किंग नोट बनाएंगे, आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कितना होना चाहिए था? ए और बी का देखेंगे अगर, तो हम हटा देते हैं। अगर हम ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखे तो उसको अगर देते तो कितना देते? 5,000 इसको देते
और 5000 ही इसको देते, और टोटल कितना होता हमारा 10,000 रुपये। तो हमारा खर्चा फर्म का इतना हो जाता, लेकिन हमने नहीं दिया, तो 10,000 रुपये कहाँ इसमें ऐड है, तो हमने इसको बांट दिया। तो हमने कितना इनको बांट दिया, ये प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट, हमने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐसे तो नहीं दिया, लेकिन 10,000 रुपये जो एक्स्ट्रा बढ़ गए थे कैसे बांट दिया इस रेशियो में। तो अगर आप देखोगे तो 10,000 इंटू 3/2 6,000 रुपये इसको मिल गए, और 3/5 और 2/5 में इसको कितने मिल जाएंगे 6, ये हो गया आपका 6,000 और ये हो गया आपका 4,000। इसका मतलब ए को मिलने थे 5,000 और ये इसको मिल गए 6,000, तो ये 1,000 रुपये क्या करेगा, वापस करेगा। इसको मिलने थे 5,000 और इसको मिले 4,000, प्रॉफिट हमने इसको 6,000 दे दिया, तो ये 1,000 रुपये आप फर्म को वापस देगा। और इसको 1,000 मिलने थे, तो इसको 1,000 रुपये मिल जाएंगे। इसको यानी कि 4,000 मिले और इसको 6,000 मिल गए, जबकि दोनों को 5,000 मिले थे। तो ये 1,000 वापस करेगा, ये 1,000 ले लेगा। अभी ऐसा क्यों करना पड़ा हमें ये 5 एडजस्टमेंट क्यों बनाना पड़ा, नहीं तो हमें ये काटने पड़ते, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सबको हटाना पड़ता, शुरू से काट पीट करनी पड़ती। तो हमने इसके बदले में एक एंट्री कर दी कि हमने उनको 5,000 रुपये जो 10,000 रुपये देने थे नहीं दिए तो प्रॉफिट बढ़ गया, और प्रॉफिट बढ़ गया तो उनको प्रॉफिट बढ़ने पे उनको कैसे कैसे मिले होंगे 10,000, 5,000 मिलने थे, और मिल कितने के 6,000 4,000, क्योंकि उनका रेशियो तो ये है। तो इसका मतलब 1,000 ए वापस कर देगा, इसको हम कर देंगे डेबिट, और 1,000 बी को मिल जाएंगे, वो हो जाएगा क्रेडिट। तो अब अगर हम एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल, ये 1,000 रुपये दे देगा और ये 1,000 रुपये ले लेगा। इसे कहते हैं 5 एडजस्टमेंट। क्यों करना पड़ता होगा ये मैंने आपको समझा दिया। ऐसे इसको हम एंट्री बनाते हैं, और इसके मार्क्स हैं पास्ट एडजस्टमेंट, जो एंट्री पहले छूट चुकी है वो उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। इस ऐसे वाले क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में आते हैं बोर्ड में, कि इसको एडजस्ट करिए आप। फिर से बता रहा हूं एक बार में, इस फर्म ने 1 लाख रुपए कमाया, 1 लाख रुपए को बांट दिया, उसने 10,000 वाले भी जुड़े थे जो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मिलने थे। वैसे समझ लीजिए इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में 10,000 मिलने थे, लेकिन हमने वो देना भूल गए, तो पूरा 1 लाख प्रॉफिट हो गया। अभी बात आप फिर से बता दे रहा हूँ, जो फर्म का घाटा होता है वो पार्टनर्स का फायदा होगा, जो पार्टनर्स का फायदा है वो फर्म का एक्सपेंस है। और उल्टा देखो, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, व्हाट इज ड्रॉइंग, ड्रॉइंग इज द मनी विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, जो लोगों ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, दैट इज ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग पर अगर वो इंटरेस्ट देंगे पार्टनर्स, तो इनका तो फायदा होगा, इनको मिल रहा है, और इनको देना पड़ा, इनका लॉस है। ऐसे यहाँ जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख रहे हैं, तो वो तो पार्टनर्स का तो प्रॉफिट है और फर्म का एक्सपेंस है। तो फर्म ने क्या किया, 1 लाख रुपए जो प्रॉफिट कमाया वो एक्चुअल में होना कितना था, 90,000, क्योंकि ये आपके 2 इंटरेस्ट कैपिटल छूट गए। तो जब छूट गए तो पूरा 1 लाख बांटा हुआ, तो उसमें वो 10,000 भी जुड़ा है, जिसको उन्होंने कैसे बांट दिया है, इस रेशियो में 6,000 4,000 में। उस 10,000 का 6,000 इसको मिल गया, 4,000 इसको मिल गया, और मिलना कितना था एक्चुअल में 5,000, क्योंकि 10% टच था। तो इसको जिसको 5 मिल रहा था उसको 6 मिल गया, तो वो 1 वापस करेगा, और जिसको 5 मिल रहा था उसको 4 ही मिले, वो 1 ले लेगा। एंट्री आएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। ऐसे 5 एलिमेंट के क्वेश्चन बनते हैं। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है तो उसमें वो एक्सपेंस के रूप में वो पे करते हैं, वो लोग पार्टनर्स को देना पड़ता है, वो लॉस हो जाता है वहां। तो 5 एडजस्टमेंट का बेसिक जो फॉर्मूला है वो हमको ये वर्किंग नोट पे दिखाना होता है, या इसको हम वर्किंग नोट पे दिखाएंगे, और ये एंट्री चेक होती है। इसमें आप लिखोगे एज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1,000 बीइंग एक्सेस इंटरेस्ट एक्सेस प्रॉफिट गिवन, और बी को हम क्रेडिट करेंगे, उसको मिलना है। तो होप मुझे है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर आप वाइवा में भी पूछते तो आप बताएंगे कि इन तीनों को अल्टर करने के लिए नहीं करना पड़े, इतने सारे अकाउंट को ना काटना पड़े। बड़ी बड़ी फर्म्स जो है वहाँ ये बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स बनते हैं, तो इनको ना काटना पड़े, इसके लिए हम लोग 5 साल की जो गलती होती है उसको 5 एडजस्टमेंट से बैलेंस कर लेते हैं।
होप आप लोगों को आ गया होगा समझ में। ये क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देखते रहिए आप लोग, इसको करिए, फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू।